नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि इनसाइडर में। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। बारिश के बीच सीएम धामी पहुंचे चंपावत। नारियार गांव में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। चारधाम यात्रा में अब तक 60 तीर्थ यात्रियों की मौत। केदारनाथ में सबसे ज्यादा लोगों की थमी सांसें। बारिश के बाद गौरीकुंड सोनप्रयाग में रोके गए 5000 केदारनाथ यात्री। श्रद्धालुओं को बड़ी मुश्किलें। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड। आंगनबाड़ी केंद्रों में लगेगी बाल वाटिका। कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के जवानों ने की दुर्गाकोट चोटी फतह। एक रात में किया 30 किलोमीटर का सफर। अब खबरें विस्तार से। उपचुनाव को लेकर सीएम धामी एक्शन में है। आज मौसम और क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के बीच सीएम धामी सड़क मार्ग से ही चंपावत के नारियार गांव पहुंचे। पहले सीएम धामी को हेली मार्ग के जरिए सभास्थल पर पहुंचना था, मगर खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री ने खटीमा से चंपावत तक का सफर निजी कार से पूरा किया। नारियार गांव पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। इसके बाद सीएम धामी ने जनता को संबोधित किया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा मार्ग पर अब तक 60 तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौतें केदारनाथ में हुई है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो इनमें 66 मौतें मधुमेह और उच्च रक्तचाप के कारण हुई है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद केदारनाथ धाम सहित पूरे जिले में सुबह से ही बारिश जारी है। बारिश के कारण प्रशासन ने केदारनाथ धाम की पैदल एवं हेली यात्रा पर रोक लगा दी है। केदारनाथ धाम में करीब 3200 तीर्थ यात्री रुके हुए हैं, जिन्हें मौसम साफ होने पर सोनप्रयाग के लिए रवाना किया जाएगा। जबकि गौरीकुंड और सोनप्रयाग में करीब 5000 तीर्थ यात्री रोके गए हैं, जो बाबा के धाम जाने की जिद कर रहे हैं। फिलहाल सोनप्रयाग और गौरीकुंड से आगे यात्रियों को नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा गुप्त काशी से रुद्रप्रयाग के बीच भी 5000 के करीब तीर्थ यात्रियों को रोका गया है। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलते ही उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति के अनुसार ही स्कूल पढ़ाई कराई जाएगी। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को 100 दिन के भीतर उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति को लागू करने का निर्देश दिए थे। इसको लेकर वे लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं और पूरे मामले का अपडेट ले रहे हैं। सेना के कुमाऊं रेजिमेंट और नागा रेजिमेंट के पर्वतारोही दल ने बागेश्वर की सुंदर ढूंगा घाटी में 5818 मीटर ऊंची दुर्गाकोट चोटी को फतह करने में कामयाबी हासिल की है। जवानों ने चोटी में तिरंगा फहराकर अभियान को सफल बनाया है। पहली बार सेना के दल ने इस चोटी पर जीत हासिल की है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को रुद्रपुर में पंतनगर कृषि विवि मंडी और टीडीसी के अधिकारियों की जमकर क्लास ली। इस दौरान जब कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जब अधिकारियों से कुछ सवाल किए तो वे बगले झांकते हुए नजर आए। समीक्षा बैठक के दौरान कुछ गड़बड़ियां भी कृषि मंत्री गणेश जोशी के सामने आई, जिस पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। साथ ही तल्ख तेवरों में अधिकारियों को कार्यशैली में सुधार लाने की हिदायत दी। श्रीनगर गढ़वाल में 20 से 23 मई तक ऑक्टेव फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट का रंगारंग समापन हो गया। इस कार्यक्रम में 8 राज्यों के 250 कलाकारों ने हुनर दिखाया। इस कार्यक्रम में उत्तरी पूर्वी भारत के 8 राज्य शामिल हुए, इसलिए इसका नाम ऑक्टेव रखा गया। उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड में तकनीकी कॉलेज के इंजीनियर छात्र नौकरी की तलाश नहीं करेंगे, बल्कि तकनीक के क्षेत्र में स्वरोजगार का सृजन कर और अन्य युवाओं को भी रोजगार देंगे। इस पर सरकार काम कर रही है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव हृदयेश कुमार के खिलाफ काठगोदाम थाने में गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि हृदयेश ने मां, बहन और पत्नी के साथ दुष्कर्म करने की धमकी भी दी। मामले में पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। हरिद्वार जिले के रुड़की में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ करीब 1 महीने पहले जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ गंगनगर में कूदकर आत्महत्या कर ली थी, वो व्यक्ति अचानक अपने घर पहुंच गया। पुलिस को तब महिला की लाश मिल गई थी, लेकिन पति का कुछ नहीं पता चल पाया था। हालांकि जब घर वालों को पति की लाश नहीं मिली तो उन्होंने उसे भी मृत समझ लिया था, लेकिन वो जिंदा निकला और पत्नी की 13वीं के तुरंत बाद घर लौट आया। इस मामले में अब मृतिका के मायके वालों ने उसके पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसकी जाँच में पुलिस जुट गई है। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहें देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।